ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कर रहे थे, तो कॉमर्स वाला पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इंडस्ट्री वाला पोर्शन है, उसको देखते हैं। सो दो दो पार्ट में डिवाइडेड, इट्स अ बिग चैप्टर। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पहले हम लोग जो है डीपीआईआईटी के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द हैवी इंडस्ट्री। ओके, पहले हम लोग प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट द हैवी इंडस्ट्री। सो डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बहुत हाल में इसका जो नाम है चेंज हुआ है। अब आज के डेट में इसको हम डीपीआईआईटी के नाम से जानते हैं। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट्स अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। डीपीआईआईटी जो है उसका मैंडेट क्या है? व्हाट इज द मैंडेट इट इज कैरिंग? सो ई कॉमर्स, उसको अभी हाल फिलहाल में ई कॉमर्स का जो बर्डन है वो दिया गया है। इंटरनल ट्रेड, वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स एंड देयर एम्प्लॉइज, स्टार्टअप का वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक सेक्टर, एंड हैंडल मैटर्स रिलेटेड टू दी प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ओके, सो गति शक्ति में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? गति शक्ति में बेसिकली वी आर, हम एक आउटले बना रहे हैं जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया हमें करना है। ठीक है। सो पीएम गति शक्ति की हम बात करते हैं। सो पीएम गति शक्ति में क्या है आपका? दिस इज टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस इट्स कॉस्ट। सो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली दो ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। पहला आपका जीआईएस बेस्ड कंपोनेंट है, जिसको आप कह रहे हो नेशनल मास्टर प्लान। और दूसरा, देयर इज अ 3 टियर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जिसके थ्रू वेरियस मिनिस्ट्री साथ आके इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर होता है उसको बेटर करेगी। सो ये जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, इसमें क्या आपका आ जाएगा? इसमें टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा ऑफ द शिप्स। सो डू यू नो व्हाट इज अ टर्न अराउंड टाइम? जब शिप्स आती है आपके पोर्ट्स पे, कितने देर में वो वापस घूम के निकल सकती है? सो हैविंग अ लार्जर टर्न अराउंड टाइम इज गुड और अ स्मॉलर टर्न अराउंड टाइम? किस टाइप का टर्न अराउंड टाइम इज आइडियल? Having a smaller, okay. So why is Singapore such a popular port? Because it has the least amount of turnaround time. ओके, सो इंडिया का टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा होता था। क्यों होता था टर्न अराउंड टाइम बहुत ज्यादा? कंप्लायंस। एक कोई शिप आती थी, सो दे यूज टू बी गिवन अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ पेपर वर्क टू डू। सो एक शिप 10-10 दिन तक इंडियन पोर्ट्स में जो बैठी रहती थी, है ना। सो इसके लिए लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा प्रॉब्लमेटिक होता था। तो इससे एक प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए। अब कोई शिप है जिसको इंडिया आना ही है, तो वो तो आएगा ही 10 दिन, उसको तो लेकिन वो दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक और टाइप की शिप होती है, दो शिप्स आर कमिंग टू इंडिया एज अ ट्रांजिट पोर्ट। मतलब मान लो अगर यूएस से चली, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कहीं पर बैठ के रिफ्यूलिंग कराना। सो इंडिया जो है, अगर एक अनपॉपुलर डेस्टिनेशन है बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस बर्डन एंड अ वेरी लॉन्ग टर्न अराउंड टाइम, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेनी शिप्स, दे विल स्टार्ट टू अवॉइड इंडिया, श्रीलंका चले जाएंगे। they will go to Mauritius, they will go to some other country, maybe even Pakistan, who knows। तो इसके लिए जो है लॉजिस्टिक सेक्टर में मल्टीपल चीजें जो है देखनी पड़ती हैं। आपको जो है वाटर रिलेटेड, पोर्ट रिलेटेड देखना होता है, रोड रिलेटेड देखना होता है। ओके, उसके बाद लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो अबाउट स्टोरेज। ओके, लॉजिस्टिक्स इज व्हाट इट इज ऑल्सो अबाउट स्टोरेज। कितना स्टोरेज एफिशिएंसी है, उसके बाद आपका रेलवेज का नेटवर्क कैसा है, वाटरवेज का नेटवर्क कैसा है। ये सारी चीजें जो है आप यहाँ देखते हो। पीएम गति शक्ति जो है उसी को इम्प्रूव करना चाह रही है। सो एपेक्स बॉडी है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। इसके पहले एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा था हमने पॉलिटी में। सो उसी तरीके से एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज या एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस भी आपने याद होगा आपको। सो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज में क्या होता है? मल्टीपल मिनिस्ट्रीज साथ आके काम करती है। किसी एक का काम नहीं है लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना, बट हु इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी? इन सबको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? मल्टीपल में रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, शिपिंग मिनिस्ट्री हो गया, इट इज एविएशन मिनिस्ट्री हो गया। सो हु इज कोऑर्डिनेटिंग इट? इट इज द डीपीआईआईटी। ओके, इट इज द डीपीआईआईटी हु विल बी कोऑर्डिनेटिंग द पीएम गति शक्ति। ठीक है। सो वो सारे मिनिस्ट्रीज जो है उससे बात करेगा, और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो है अंडर द पीएम गति शक्ति योजना। सो ये क्वेश्चन बन सकता है जीएस 3 के लिए आपका मेंस में।
इसको याद रखिएगा, यहीं से आप अपना जो है पॉइंटर्स निकाल सकते हैं। नेशनल मास्टर प्लान, एनएमपी। सो दिस इज एक्चुअली अ पोर्टल फॉर द गति शक्ति योजना। और इसमें जो है डिटेल्स किस चीज का रहेगा, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रहेगा, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या बन रहे हैं, महाराष्ट्र में एक्स वाई जेड हब बन रहा है, बिहार में क्या बन रहा है, असम में क्या बन रहा है, उसका डिटेल्स होगा। और क्रिटिकल इंफ्रा गैप्स क्या क्या हैं वो भी बताएगा। सो दिस इज एक्चुअली अ हेल्पिंग टूल फॉर द इन्वेस्टर्स। सो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आई वांट टू डू बिजनेस इन दिस फील्ड, वेयर शुड आई पुट अप अ फैक्ट्री, सो ये आपका नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पे आप जा सकते हो, वहां से देख सकते हो कि बेस्ट लॉजिस्टिक्स सपोर्ट किधर रहेगा। देन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है ये 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, और इसको जो है एज अ कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी बनाया गया था, सो दैट इट कैन कॉम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। और ये एफिशिएंसी लाना चाहता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। सो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो रैंकिंग्स जो होती है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन या कौन सा जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लेके आता है, एनी आइडिया? ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक लेके आता है, बहुत बढ़िया। ओके, और इंडिया का इसमें परफॉर्मेंस कैसा है? एवरेज है। ओके, इट्स नॉट नाइदर टू ग्रेट नॉर टू बैड। ओके, सो इंडिया इज एवरेज, अबव एवरेज, एवरेज परफॉर्मेंस देता है, उसमें हम लोग को ऊपर जाना है। All states and UTs, they have been fully onboarded regarding the national logistics policy. Leads, what is leads? This is logistics ease across different states। और ये 2018 में कंसेप्ट आया था, और ये रैंकिंग देता है स्टेट्स और यूटीज को ऑन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, सो दैट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है बेहतर हो पाए, और स्टेट्स जो है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस को लेके एक दूसरे के साथ compete कर पाए। यूलिप की बात करते हैं, सो दिस इज द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। सो यूलिप कहीं और पढ़ा था, इकोनॉमी में पढ़ा था, एज अ फिनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट। जो हम बैंक्स में जाते हैं तो यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट जो प्लान होता है, उसमें आप अपना पैसा डालते हो, एंड देन जो बैंक्स है वो बाहर बाहर इन्वेस्ट करती है, इट गिव्स यू अ फिक्स्ड रिटर्न। सो ये यूलिप वो वाला नहीं है, दिस इज यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, दिस इज रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक्स सेक्टर, एंड इट एम्स टू ब्रिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। ये कैसे करेगा? यूलिप जो प्लेटफॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट का डिजिटाइजेशन, प्रोसेस का ऑटोमेशन एट यार्ड एंड गेट्स। सो अब ये होता क्या है, अगर कोई ट्रक जा रहा है आपके पोर्ट्स पे, तो वहां पर क्या है, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड, वो ट्रक को रोक के और उससे पूछताछ नहीं होगी, इफ द ट्रक हैज ऑलरेडी डन द वर्क्स इन द यूलिप पोर्टल। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि जितना पॉसिबल है हमें चीजें ऑटोमेट करनी है। अभी एक रिसेंट न्यूज आया था that it was not a news, rather it was a confession of a merchant mariner, जिसने ये कहा था कि हमारा जब शिप आता है इंडिया में, सो जो इनकम जीएसटी वाले आईआरएस ऑफिसर्स और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, हमारे शिप को बोर्ड कर देते हैं, एंड दे कम एंड दे स्टार्ट टू हरास अस, और हमारा जो चॉकलेट होता है और जो सिगरेट्स होता है और जो हमारा लिकर होता है उसको चुरा लेते हैं। सो ये सारी चीजें इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जितना हो सके यूलिप के थ्रू ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ह्यूमन इंटरफेस इससे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ आईआरएस ऑफिसर रिजाइनिंग। क्यों रिजाइन कर रहे हैं? बिकॉज ह्यूमन इंटरफेस जितना कम होते जाएगा, उतना जो है आपका पावर कम होते जाएगा, है ना, बिकॉज यू डिराइव पावर फ्रॉम द पब्लिक, दैट इज वाई आईएएस आईपीएस इज सो पावरफुल, है ना, कंपेयर टू अदर सर्विसेज, बिकॉज पब्लिक डीलिंग है। सो इसीलिए जो है हम लोग बेटर करना चाहते हैं अपना लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, जिसमें डॉक्यूमेंट का डिजिटाइजेशन हो जाएगा, और प्रोसेस ऑटोमेशन एट यार्ड गेट्स एक्सेट्रा सर्विसेज आर proposed। PMG of DPIIT, what is this PMG? This is the Project Monitoring Group। और ये क्या होता है? दिस इज जस्ट टू हेल्प द इन्वेस्टर्स जिनका 500 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट्स लटका हुआ है। अगर आपने 500 करोड़ या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है किसी प्रोजेक्ट में, एंड यू आर फेसिंग रेगुलेटरी बॉटलनेक्स, कोई आपको हरास कर रहा है, कोई भी चीज ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन गो टू द PMG पोर्टल ऑफ DPIIT,
एंड वहां पर जो है आप जो है अपना डाल सकते हो कंप्लेंट, और उसको जो है एनी इन्वेस्टर हु इज फेसिंग सच डीले, उनका जो है वॉर फुटिंग पे रिजोल्यूशन जो है डीपीआईआईटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल बी गिविंग यू। एफडीआई पॉलिसी किसके अंदर है? डीपीआईआईटी के अंदर है। सो एफडीआई कितने तरीके का होता है? सो देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एफडीआई। देर इज एन एफडीआई 100%। तो 100% भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब देखिए ये होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस जो है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज कि ये जो पहला ऑटोमेटिक रूट है इसमें आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वहां पर आपको सरकार की परमिशन लेनी है। सो ऑटोमेटिक में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑटोमेटिक में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कि आप पैसा डायरेक्ट डाल दीजिए, आपका फैक्ट्री डायरेक्ट बन जाएगा। प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट्स में। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आर दे ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट अप्रूव्ड? आज के डेट में एज ऑफ 2025 इट इज ऑटोमेटिक। इट इज व्हाट? इट इज ऑटोमेटिक। और हमने कब से स्टार्ट किया है? 1992 से स्टार्ट कर दिया है एफडीआई को ऑटोमेट करना। आज के डेट में वी हैव रीच्ड द वेरी पीक ऑफ ऑटोमेशन। अब यहां देखिए कुछ सेक्टर्स हैं फिर भी वहां पर जो है गवर्नमेंट रूट की जरूरत होती है। मतलब उसमें क्या हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। तो जैसे जर्नलिज्म है, तो जर्नलिज्म में आप क्या होता है कि जैसे 26% से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब होगा क्या, जेफ बेजोस ये सारे जो है क्या करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस को खरीद लेंगे, दे विल बाई द हिंदू, दे विल बाई टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड देन दे विल पेडल द मिस इन्फॉर्मेशन, एंड ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन। सो इसीलिए कंट्रोलिंग स्टेक आप नहीं ले सकते, बिकॉज इन द जर्नलिज्म सेक्टर इट इज रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। उसी तरीके से जैसे अभी समुद्रगुप्त सेइंग मल्टी ब्रांड रिटेल, अब क्यों नहीं मल्टी ब्रांड रिटेल में जा सकते? द प्रॉब्लम हियर इज दैट दिस इज डायरेक्ट कंपटीशन टू मिलियंस ऑफ किराना स्टोर वाले, है ना, लोकल बिजनेस जो है उनके साथ डायरेक्ट ये है। सो ये भी प्रॉब्लम है। सो इसके लिए गवर्नमेंट रूट्स होता है, आप डायरेक्टली पैसा नहीं डाल सकते। ठीक है। सो अब गवर्नमेंट अप्रूवल रूट को भी बेटर करना, ऑल्दो मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स हैव ऑलरेडी बीन ऑटोमेटेड, है ना, जहां पर पॉसिबल है वहां 100% ऑटोमेटिक कर दिया गया। जहां पॉसिबल नहीं है वहां पर भी स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का हरासमेंट या किसी भी तरीके का इनऑर्डिनेट डीले जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड नहीं होना चाहिए। ओके। और डीपीआईआईटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इनवर्ड एफडीआई डेटा, कितना पैसा इंडिया में आ रहा है। सो जनरली किस रेंज में हमारा जो है एक स्टैटिक रहता है, 30 से 40 बिलियन के बीच में। सो 36-37 इज द हाई एंड, और 30 बिलियन जो है इज द लोअर एंड। सो हर साल जो है 30 से 36 बिलियन जो है पैसा आता है, विच इज द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई। सो टॉप डेस्टिनेशन है मॉरिशस, उसके बाद कौन है? उसके बाद सिंगापुर, यूएई, और फिर आता है यूएसए। सो मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, 45 बाई 45 स्क्वायर किलोमीटर का, वहां से इतना पैसा कैसे आ रहा है इंडिया के अंदर? सो यहाँ पर आपने सुना होगा राउंड ट्रिपिंग का। यहाँ क्या है, राउंड ट्रिपिंग, पैसा यहाँ से भेजा जाता है मॉरिशस इंडिया से, और वही पैसा जो है अनलिस्टेड कंपनीज जो है उसमें आ जाता है। और अनलिस्टेड कंपनीज कुछ चीजें बना नहीं रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अनलिस्टेड कंपनीज दे आर नॉट मेकिंग एनीथिंग। वो ब्लैक मनी है या मनी विच हैज बीन इवेडेड एज टैक्स, और वही पैसा अनलिस्टेड कंपनी में डाल रहा है। तो इसको डिटर करने के लिए क्या किया जा रहा है? एनी टैक्स दैट यू नो ऑफ, इफ यू गाइज नो एंजल टैक्स। सो एंजल टैक्स हमने डिस्कस किया था इसके पहले। उसमें क्या था, अनलिस्टेड कंपनीज में अगर आप पैसा डाल रहे हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो देन दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एंड यू कैन बी लायबल फॉर अ टैक्सेशन, है ना। सो यहाँ पर क्या है, मॉरिशस से जो पैसा आ रहा है वो बेसिकली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का ही चुराया हुआ पैसा है, ब्लैक मनी है। सो वो अच्छा चीज नहीं है। पैसा कहाँ से अच्छा है? यूएसए से अच्छा है। द एफडीआई फ्रॉम यूएसए इज गुड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू दैट इज गोइंग टू मेक इट गुड। उसके वजह से हमारे कंट्री में जो है यूरोप, यूएस, जापान से जो पैसा आ रहा है वो अच्छा है। मॉरिशस वाला पैसा यूजलेस है।
Okay, because that is only the black money that will come and it will not contribute to anything. सो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये डेटा डीपीआईआईटी मेंटेन कर रहा है फ्रॉम द आरबीआई रेमिटेंस रिपोर्ट। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है, एफआईपीबी, पहले होता था, इसको 2017 में अबॉलिश कर दिया गया। अब ये अबॉलिश क्यों किया गया? ताकि जो ग्रांटिंग एफडीआई अप्रूवल है, सो एफडीआई कौन सा अप्रूवल, गवर्नमेंट रूट वाले जो अप्रूवल है उनको एफआईपीबी, ऐसा देखा गया कि टर्न अराउंड टाइम इसका जो है ज्यादा हो रहा था, तो इसको हटा दिया गया। अब जो है मिनिस्ट्रीज हैंडल करेंगी। ठीक है। और डीपीआईआईटी ऑल्सो FIF पोर्टल। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIF पोर्टल विच द डीपीआईआईटी मैनेज? इट इज नोन एज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। इट इज मैनेज बाय द डीपीआईआईटी। और ये क्या करता है? एफडीआई एप्लीकेशन को जो है अप्रूवल रूट से उसको क्लियर करता है। उसको जो है मिनिमम टाइम में जो है इट गिव्स अ डिसीजन। मे बी द डिसीजन इज यस, मे बी द डिसीजन इज नो, but the decision timeline has been shortened by the FIF portal. और फ्रॉम 2022 FIF पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर। सो आपने देखा होगा पंजाब गवर्नमेंट का बीच में बहुत एड आता था। इट द एड यूज टू बी सिंगल विंडो क्लियरेंस, है ना? सो व्हाट इज दिस? इसका मतलब है आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर कमिंग टू इंडिया, आप जो है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर अपना एप्लीकेशन भर सकते हो। यू कैन गेट अ फैक्ट्री लैंड, you can get an electricity connection, you can get the environmental clearance, pollution clearance and everything. Okay, so ये FIF पोर्टल जो है उसको किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है? NSWS के साथ। आप एक सिंपल NSWS में भरेंगे फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा? एफडीआई प्रपोजल आपका जो है वहीं से प्रोसेस होगा। मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सो मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये फ्लैगशिप स्कीम था उस समय मोदी गवर्नमेंट का, NDA 1 का। और ये फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट, इट फॉस्टर्स द इनोवेशन एंड इट बिल्ड्स बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया, सो दैट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, डिजाइन कैपेसिटी है, इनोवेशन कैपेसिटी है, वो बढ़े और इंडिया इन तीनों चीजों का एक हब बन जाए। इसमें जो है दो एस्पेक्ट है मेक इन इंडिया। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग। सो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? डीपीआईआईटी कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कर रहा है। ठीक है। सो डीपीआईआईटी इज हैंडलिंग द 15 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज हैंडलिंग द 27 सर्विस सेक्टर प्लान। ओके। सो मेक इन इंडिया इज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन मेजर फोकस किधर है? मैन्युफैक्चरिंग पे है, जिस विच इज हैंडल्ड बाय द डीपीआईआईटी। हम बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया के बारे में। सो इट इज अ जॉइंट वेंचर, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। और ये किसके बीच है? डीपीआईआईटी, फिक्की, कॉन्फेडरेसी, जो सीआईआई होता है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीआईआई का? कॉन्फेडरेसी इंडिया समथिंग समथिंग है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? सीआईआई जो है, इट्स अ वेरी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, able to है ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यार यू आर करेक्ट। सो फिक्की जो है ये तो सभी जानते हैं। नास्कॉम किसका है? सो नास्कॉम इज फॉर लॉबिंग फॉर द आईटी सेक्टर। नास्कॉम जो है, इट इट इज एनजीओ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बूम। जो भी आज के डेट में जो भी आज के डेट में आपका आप देख रहे हो ना, ये जो TCS और भीमत हो गए, ऑल थैंक्स टू नास्कॉम। ओके। and various state governments. So FICCI, DPIIT, CII, NASCOM, various state governments, they have come together and they have formed the Invest India. It's a not-for-profit company और ये National Investment Promotion and Facilitation Agency है। कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, so they can come and they can contact Invest India। और ये क्या करता है? ये बेसिकली जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, इन्वेस्टर का लाइफ साइकिल कैसे होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग इंटरेस्ट टू स्टार्टिंग द प्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप। सो ये पूरा लाइफ साइकिल जो है वहां पर इन्वेस्ट इंडिया क्या करता है? हैंड होल्डिंग करता है, गाइड करता है आपके इन्वेस्टर को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पार्टनर सर्च एंड लोकेशन। सो सपोज आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर जॉइंट वेंचर्स आर ओनली अलाउड, तो वो आपको हेल्प करता है इंडियन पार्टनर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने में। उसके बाद आपका आता है इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, दैट इज दी IILB।
सो ये बेसिकली डीपीआईआईटी ने डेवलप किया था, और ये इंटीग्रेट होता है स्टेट इंडस्ट्रियल जीआईएस सिस्टम के साथ विद द इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक। और ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है उनकी प्रेफर्ड लोकेशन ढूंढने में, कहाँ पर जो है आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। सो बेसिकली आईआईएलबी जो है वहां पर जाके यू कैन सी व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। ओके, सो सपोज फॉर एग्जांपल जैसे बिहार है, इट्स अ बैकवर्ड स्टेट, सो वहां का प्रोज क्या होगा, व्हाट इज द प्रोज। सो वहां पर भी कुछ प्रोज आपको मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उतना कॉस्ट नहीं हो सकता है वहां का लैंड का कंपेयर टू अदर स्टेट्स अगर आप देखोगे। उसके बाद हो सकता है बिहार गवर्नमेंट इट इज ट्राइंग टू प्रमोट, सो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी देगी। सो जीआईएस, यस, इट इज द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो रहती है। लेबर कॉस्ट माइट बी लेस, सो आप इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो है, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, वहां पर जाके देख सकते हो कहाँ कहाँ जमीन अवेलेबल है और व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन। फिर आ जाता है आईपीआरएस, दिस इज द इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, और ये रिकॉग्नाइज करता है बेस्ट परफॉर्मिंग पार्क्स फॉर इन्वेस्टर्स। सो पार्क्स होता क्या है, देखिए, फॉर एग्जांपल देयर इज अ नॉलेज पार्क इन नोएडा। सो नॉलेज पार्क जो है वहां पर आप क्या करते हो, एक एरिया है विच इज क्लोज्ड, और उस पूरे एरिया में मल्टीपल जो है बिल्डिंग्स बने हैं, और उसमें फिर क्या होता है वहां पर जो है आपका बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो इससे क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट, जैसे आईटी पार्क है, सो उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है दैट आपको सर्विसेज जो है विच आर एसेंशियल फॉर रनिंग द आईटी पार्क, आईटी सॉरी नॉट द आईटी पार्क बट द आईटी कंपनी, यू विल गेट दैट। ओके, उसके साथ साथ जो है इनर्शिया जो है वो भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कैसे एक सेमीकंडक्टर कंपनी थी बिहार की, जो एकदम गली जो है गली मोहल्ले में उन्होंने खोल रखा था, एंड देन दैट गाय वाज क्राइंग कि मेरे पास पानी नहीं आता है, रोड नहीं है, ये सारी चीजें। आईटी पार्क जो है या कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क इस जगह पे बनाया जाता है जहां पर एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको मिले, उसके बाद जो है एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी रहता है कि बहुत सारे, अगर आईटी कंपनीज एजुकेशन सेक्टर में अगर है या कुछ भी एक साथ रहता है, सो उससे क्या होता है, एक इम्पैक्ट आता है। ऑलराइट, सो डीपीआईआईटी, इन्वेस्ट इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीनों मिलके इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम जो है उसको बना रहे हैं। और इससे जो है इन्वेस्टर्स को पता चलता है, फॉर एग्जांपल यूपी में कोई इन्वेस्टर पार्क है, सो व्हाट इज द रेटिंग, 3 आउट ऑफ 5, व्हाई इट इज 3 आउट ऑफ 5, दिस इज द प्रो, दिस इज द कॉन। इंदौर में है तो व्हाट इज, व्हाई इट इज 4 आउट ऑफ 5। सो ये जो है रेटिंग सिस्टम वो हेल्प करता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है 2017 का एक ऑर्डर था डीपीआईआईटी का, उसके थ्रू ये काम करता है। इट इनेबल्स प्रोविजन टू प्रमोट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, और ये गुड्स सर्विसेज एंड वर्क्स बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री जो होती है उसके प्रोक्योरमेंट की बात करता है। सो इसके साथ प्रोक्योरमेंट में हमने कुछ पढ़ा था क्या, जेम याद है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके पहले हमने पढ़ा हुआ है ना, याद आया, 4 लाख करोड़ रुपए जो है हो गया है। यस, ओडीओपी सभी लोग जानते हैं, सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक फेमस प्रोडक्ट जो है वो लिया जाएगा। ओके, और उसको प्रमोट किया जाएगा। देर इज अ क्वेश्चन, लेट अस टेक द क्वेश्चन, ये इन्वेस्टमेंट समिट जो होता है उसमें जो एमओयूज होते हैं, सो नहीं, देर इज नो श्योरिटी, इट इज अ स्कैम। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट यू आर शोइंग एन इंटरेस्ट। ओके, सो ये बहुत बड़ा स्कैम होता है और हार्डली ट्रांसलेट होता है। सो हमने जो है ट्विटर पे लास्ट ईयर एक स्कैम को हमने जो है बेसिकली उसको उजागर किया था। सो इफ यू रिमेम्बर, एक मेरा ट्वीट था जिसमें देयर वाज अ टेक्सास बेस्ड यूनिवर्सिटी जिसने बोला आई विल पुट $42 बिलियन, $42 बिलियन, इतना गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं कर सकता है। और यूपी गवर्नमेंट जो है उसमें उन्होंने उसके आईएएस ऑफिसर्स जाके उन्होंने हाथ मिला लिया था। और हमने जब उनका बैकग्राउंड चेक किया, सो उनका जो ऑफिस था वो एक रूम का ऑफिस था, और इट वाज नॉट इवन इन टेक्सास, कोई छोटा सा जगह पे था। एंड वो जो ऑफिस था इट वाज रन बाय अ पाकिस्तानी एंड इट वाज रन बाय एन इंडियन, मतलब दो आदमी थे, और उनके वेबसाइट पे इंग्लिश भी ठीक से नहीं लिखी थी। सो एमओयूज होता क्या है, बेसिकली ये स्कैम है एक तरीके से, आप ऐसे कह सकते हो। अभी
जो राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज फ्रस्ट्रेशन कि जो आपने इन्वेस्ट राजस्थान में एमओयू साइन किए थे, हम जब फोन कर रहे थे कि आपका पैसा कहाँ है, सो दे हैव स्विच्ड ऑफ देयर फोन्स। सो एमओयूज नेवर ट्रांसलेट्स इनटू द, ओके, सो ये जो 26 लाख करोड़ रुपए वाइब्रेंट गुजरात में साइन हो गए, सो अगर आप जाके देखोगे, सो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस। एनीवेज, ओडीओपी में क्या होता है, बेसिकली जो ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट है उसको कैसे रियलाइज करेंगे, एक प्रोडक्ट जो है उसको लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कानपुर है, सो कानपुर डिस्ट्रिक्ट में टैनरी के प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर हैं। सपोज मुजफ्फरनगर है, वहाँ ब्रास वेयर का काम होता है, तो ब्रास के प्रोडक्ट हैं। मुजफ्फरपुर है बिहार में, वहाँ लीची है, दैट इज द, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये चीज आप समझिए कि यहाँ पर यू डोंट नीड टू लर्न। अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तब, हाँ, तब आपको लर्न करना है ईच डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट। लेकिन यूपीएससी में पॉसिबल ही नहीं है, देयर आर सो मेनी 500+ डिस्ट्रिक्ट्स, कैसे याद करेंगे? One district, one products has been operationally merged with districts as exports hub initiative of the Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, and DPIIT is a major stakeholder of the One District, One Product scheme. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सो इसमें क्या है, प्रोडक्शन बेस जो है, ओके, प्रोडक्शन बेस जो है, वहां पर हम देखेंगे कि जब जितना प्रोड्यूस कीजिएगा उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। सो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है क्या? द आंसर इज यस, डब्ल्यूटीओ कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। सो यहाँ 14 की सेक्टर है जिसमें 1.97 लाख करोड़ का टोटल सब्सिडी सरकार देगी। और यहाँ इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट है, उसको बेटर करना है। सो जितना आप प्रोड्यूस कीजिएगा उतना आपको सब्सिडी सरकार देगी। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन कोर एंड कटिंग एज सेक्टर, तो ये आइसक्रीम वाइसक्रीम नहीं, इसमें नहीं आपको देगा। किसमें देगा? आप मोबाइल फोन बना रहे हैं, सोलर पैनल बना रहे हैं, सो देयर इज अ लिस्ट, 14 की सेक्टर का लिस्ट है पीएलआई में। उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, सो तब जाके जो है आपको मिलेगा। सैमसंग इज अ वेरी बिग बेनिफिशियरी, नोएडा प्लांट जो है वो करेगा। यस, आई एम कमिंग टू दैट। आईपीआर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, डीपीआईआईटी इज बिहाइंड आईपीआर, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। सो इट वाज लॉन्च्ड इन 2016 एंड इट एम्स एट फॉस्टरिंग entrepreneurship and promoting innovation by creating an ecosystem which is conducive to startup। तो स्टार्टअप इंडिया के साथ कोई और स्कीम जुड़ा था क्या? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया याद होगा आपको, हम एक साथ बोलते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया इज फॉर SC ST एंड women, स्टैंड अप इंडिया इज फॉर SC ST एंड women, और स्टार्टअप इंडिया इज फॉर द न्यू एज स्टार्टअप। सो स्टार्टअप इंडिया जो है वो 2016 में लॉन्च हुआ था, और ये एंटरप्रेन्योरशिप को फॉस्टर करने के लिए, इकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप का सनराइज इंडस्ट्रीज जो है उस पे फोकस करने के लिए बना था। ये 3 मेजर पिलर हैं। व्हाट आर द पिलर्स? सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग ऑफ द स्टार्टअप इंडस्ट्री, देन फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप। सो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने याद होगा, तो बहुत सारे जैसे स्काई रूट है या इसरो वगैरह जो है, वो क्या कर रहा है, इसरो हैंड होल्ड कर रहा है। इसरो इज नॉट कंपीटिंग। सो प्लीज रिमेंबर, अगर मैं स्पेस सेक्टर की बात करूं तो इसरो कंपीट नहीं कर रहा। इसरो क्या कर रहा है? इसरो जो है हैंड होल्ड कर रहा है। डीआरडीओ क्या कर रहा है? क्या ये नए डिफेंस कंपनीज के साथ काम कर रहा है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट वर्किंग। इट इज इट इज बेसिकली हेल्पिंग देम, इट इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट देम। ओके, सो ये सब चीज जो है, सरकार ने ये कहा है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हेल्प करेगी, ठीक है। देन देर इज अ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। ये 10,000 करोड़ का कॉर्पस है एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय डीपीआईआईटी। और ये बेसिकली जो नीड्स है स्टार्टअप्स का उसको फुलफिल करने के लिए। तो क्या ये डायरेक्ट पैसा देगा? द आंसर इज नो। ये जो फंड्स ऑफ फंड्स है, ये बेसिकली सेबी रजिस्टर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है उनको पैसा दिया जाएगा, और एआईएफ जो है फिर वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगा। DPIIT is not going to directly invest. Please remember, under the funds for startup scheme, 10,000 crore will be given to the SEBI registered AIF, that is the alternate investment funds, which will then invest in the startups. Okay. Then there is a seed fund scheme और by the DPIIT, 950 करोड़ रुपए, 950 करोड़ रुपीस का आउटले है इसमें।
and this basically provides startups funds for proof of concept, prototype, product trial, market entry and commercialization. For example, if I suppose I have an idea कि हम एक ऐसा ऑटो बनाते हैं which is running on biogas, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है that I can, I need 5 crore rupees to make a proof of concept that my concept works. So I can approach the DPIIT and it can provide me money via the seed fund scheme. Okay, so किसको पैसा ज्यादा मिलता है इसमें? आपका अगर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तब आपने अगर आईआईटी से कोई डिग्री की है, आप पहले कुछ बना चुके हैं, तब उस केस में डीपीआईआईटी डज द बैकग्राउंड चेक एंड देन इट गिव्स यू द मनी। उसके बाद डीपीआईआईटी का एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी चलता है। अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम जो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, सेबी रजिस्टर्ड एआईएफ, वो जो लोन एक्सटेंड करते हैं स्टार्टअप्स को, उनके पीछे को क्रेडिट गारंटी देता है कि अगर डिफॉल्ट कर जाए तो डीपीआईआईटी टेक्स द ब्लेम, ओके, टेक्स द क्रेडिट गारंटी। यस, दे कैन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स दे कैन अप्लाई। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, डीपीआईआईटी मैनेज करता है इसको, एंड यहाँ पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, रिकॉग्नाइज हो सकते हो। सो आपने देखा होगा डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप, बहुत सारे स्टार्टअप्स लिखते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, फ्री है। आपको जाना है बस स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे एंड वहां पर आप कर सकते हो। देन डीपीआईआईटी वाया द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, इट हैज इनोवेशन चैलेंजेस एंड प्रोग्राम्स। 10 लाख रुपए का क्विज, 5 लाख रुपए का ऐसे राइटिंग, देन 20 लाख रुपीस का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ये सारी चीजें कॉन्टेस्ट होल्ड करते रहते। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन इज ऑल्सो देयर। सो स्टार्टअप्स जो है, जिन जो एलिजिबल है फ्रॉम द आईएमबी, व्हाट इज द आईएमबी? अगर आपके पास इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, सो यू कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 100% ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर 3 consecutive years आउट ऑफ 10 years। सो 10 साल में 3 साल जो है आप क्लेम कर सकते हो 100% टैक्स एग्जम्पशन इफ यू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड। Ascend. What is Ascend? This is accelerating startup caliber and entrepreneurial drive. और ये किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो एंटरप्रेन्योर आते हैं उनके लिए है। इज देयर अ मिनिस्ट्री डेडिकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट? द आंसर इज यस। डोनर याद है? एम डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एम डोनर जो है। अभी वीके सिंह साहब थे बहुत हाल तक, है ना, इफ आई रिमेम्बर। अभी उनको मिजोरम का गवर्नर बना दिया गया। आई डू नॉट रिमेम्बर अभी कौन है। बट ये जो असेंड प्रोग्राम है, ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट कहाँ करता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। सो देयर यूज्ड टू बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इफ यू रिमेम्बर, वर्ल्ड बैंक का आता था। बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। वाई? बिकॉज चाइना से ये ब्राइब लेते थे वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल, चाइना का जो पोजीशन है उसको बेटर दिखाने के लिए। दैट इज वाई वर्ल्ड बैंक हैड टू स्टॉप दैट। अब इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीपीआईआईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, बी रेडी असेसमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक जो है पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लेके आता था, आज के डेट में उसको रिप्लेस करके बी रेडी असेसमेंट जो है वो चलाता है। मैंने बता दिया वाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। जन विश्वास एंड रिड्यूसिंग द कंप्लायंस बर्डन, ये सारा हेडेक किसका है? डीपीआईआईटी का है, विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जन विश्वास हमने इसके पहले, ओके, यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग इसमें से दैट यू माइट हैव मिस्ड? ओके, आई बी स्लो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना? असेंट तक, असेंट तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, वंडरफुल। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? सो हमने बताया वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लेके आता था। मोदी गवर्नमेंट यूज टू बी वेरी वेरी, इट यूज टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है कि वो ऑब्वियसली चाइना को ब्राइब, चाइना ब्राइब दे रहा था वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल को, उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। सो अब जो है बी रेडी असेसमेंट, बी रेडी का फुल फॉर्म क्या? बिजनेस रेडी। ओके, बिजनेस रेडी इन जो है उसमें आता था। उस समय नहीं होता था। ईओडीवी जस्ट यूज्ड टू गिव अ कंट्री वाइज थिंग। उसके बाद जो है इंडिया में नीति आयोग फिर उसको आगे बढ़ा के स्टेट वाइज कर देता था। सो दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय द वर्ल्ड बैंक।
यहाँ पर जो है डीपीआईआईटी का इसका हेडेक है जन विश्वास, याद है हमने डिस्कस किया था, डीक्रिमिनलाइजेशन इन्वायरमेंट की क्लासेस में, याद होगा आपको, है ना। सो जन विश्वास जो है 2023 का एक्ट था, और उसमें क्या है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस? डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। अब आपको जेल नहीं होगी, यू कैन जस्ट पे अ पेनल्टी एंड यू कैन गो अहेड, ठीक है। एंड कंप्लायंस बेस्ड लॉ एंड रिक्वायरमेंट, उसको खत्म करना। 183 provisions under 42 acts administered by 90 ministries have been decriminalized, जिसमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत बड़ा था। यस। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2015 में आया था, BRAP। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? DPIIT इज रिस्पॉन्सिबल। इंडिया का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बेटर करना, जो भी बिजनेसेस को प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, उसको बेटर करना। और यहां पर जो है, अंडर द PRAP, स्टेट्स को इनकरेज किया जाता है, गाइड गाइड किया जाता है, उनको डिक्टेट नहीं किया जाता, स्टेट्स को इनकरेज किया जाता है। सो टोटल 5 साइकिल्स चल चुके हैं, BRAP का 5 साइकिल चल चुका है, और हर साइकिल में द स्टेट्स आर एडवाइज्ड व्हाट बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स दे कैन टेक इन। ओके। बी रेडी जो है बेसिकली इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का टू रिप्लेस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑब्वियसली द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वाज मार्ड बाय करप्शन, सो उसको रिप्लेस करके अभी स्टार्ट करने वाले हैं। दे आर डेवलपिंग द बी रेडी रिपोर्ट। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज द नोडल एजेंसी जो वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करेगा? इट इज द DPIIT। ओके। ओके, अब हम बात करते हैं, आई थिंक शौरी वाज टॉकिंग अबाउट दिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये भी किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में? DPIIT का। सो DPIIT इज द नोडल डिपार्टमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको देखता है। और IPR, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, GI टैग्स, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, इन सबको प्रोटेक्ट जो है करने की जिम्मेदारी जो नोडल एजेंसी है वो है आपका DPIIT। और DPIIT is also the nodal department which deals with WIPO, that is the World Intellectual Property Organization, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, CGPDTM। ये एक डिपार्टमेंट है किसका? दिस इज अ सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ओनली। और ये स्टैट्यूटरी फंक्शंस कैरी आउट करता है फॉर ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स। अगर आपको ये सब रजिस्टर कराना है, सो आप CGPDTM के पास जा सकते हो। एंड CGPDTM जो है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है। अभी इसके पहले जो मैंने कहा था, IPR का नोडल एजेंसी है DPI। और अगर आपको रजिस्टर कराना है, सो यू हैव टू गो टू CGPDTM। व्हाट इफ यू वांट टू रजिस्टर कॉपीराइट्स? यहां CGPDTM में हमने क्या बात की? हमने बात की पेटेंट्स के बारे में, डिजाइन्स के बारे में, और ट्रेडमार्क के बारे में। यहां पर क्या है, अगर आपको रजिस्टर कराना है कॉपीराइट, तो आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट ऑफिस में जाना पड़ेगा, विच इज अंडर द CGPDTM ओनली, बट द बाइफर्केशन इज देयर। यू आर सेइंग इट इज ऑटोमेटिक, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमारा कॉपीराइट होता है उसके लिए आपको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑटोमेटिक द मोमेंट आई मेक नोट्स फॉर एग्जाम्पल, और मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, सो कॉपीराइट हो जाता है। लेकिन तो फिर ये क्यों जरूरत है? वाई यू नीड टू गो टू द CGPDTM इन केस ऑफ डिस्प्यूट, है ना। अगर आपको आपको किसी को ड्रैग करना है कोर्ट के अंदर फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ योर कॉपीराइट, सो यू हैव टू हैव अ प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको जरूरी है, ठीक है। नेशनल IPR पॉलिसी जो है, इट लेज द फ्यूचर रोड मैप फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखिए, IPR पॉलिसी जो है ना, वो चाइना आपको बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। करता क्या है चाइना? अगर आप उनका जो जेट्स देखोगे, फाइटर जेट्स, सो ऑल ऑफ देम दे आर कॉपीड ऑफ US। रशिया है ना, रशिया से 4-5 खरीद के क्या करता है ना, कि एक स्क्वाड्रन खरीद लेता है 18 जेट्स, बेयर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फिर क्या करता है, रिवर्स इंजीनियर कर देता है। रशियंस आर पिस्ड, द रशियंस आर वेरी वेरी एंग्री। क्योंकि क्या होता है, रशियंस हैव इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द जेट,
एंड देन दे थॉट कि अब मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्ट किया है, विल रिकवर दैट बाय एक्सपोर्टिंग। व्हाट इज हैपनिंग, चाइना जो है उसको रिवर्स इंजीनियर करके और मार्केट को फ्लड कर रहा है। इट इज competing विथ रशिया नाउ, सो द रशियंस आर पिस्ड। इंडिया जो है, इट इज इन द प्रो आईपीआर डोमेन। वहां पर क्या होता है, दैट हम बिजनेसेस को ये बोल रहे हैं, आप इंडिया में आइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए, हम गारंटी करते हैं दैट आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेव रहेगा, सेफ रहेगा। वी विल नॉट रिवर्स इंजीनियर इट। ओके, एंड दिस इज हाउ सीरियस कंट्री वर्क्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल Su-30, आपको पता है ना, डीआर जो हमारा जो Su-30 है वो हाल मैन्युफैक्चर करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सो आपको क्या लगता है कि एचएएल को अभी तक समझ नहीं आया होगा, 20 साल से, 96 97 से मैन्युफैक्चर कर रहा है। सो वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा, रशिया से भी ज्यादा हाल मैन्युफैक्चर करता है Su-30। लेकिन क्या हम बेच सकते हैं उसको? अभी तक तो हम उस पर कुछ नहीं, नाम रख देते उसका, तेजस Mark 3 समथिंग समथिंग नाम रख देते और उसको बेचना शुरू कर देते। चाइना यही करता है। लेकिन हम जो है, वी आर बाउंड बाय द आईपी लॉज, तो हम रशिया के परमिशन के बिना नहीं कर सकते। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बहुत लोग तो कहते हैं ना कि यार क्या जरूरत है रशिया से पूछने की। जरूरत ये है, यू आर सेटिंग अ प्रेसिडेंट। अगर आपने रशिया का कॉपी कर लिया तो जो यूएस की कोई कंपनी है वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, वो डरेगी, यार ये तो चोर लोग हैं, इनके कंट्री में मैं इन्वेस्ट करूंगा आर एंड डी में तो ये चुरा लेंगे मेरा। Okay, so China is actually badnaam. China has a very, very bad reputation in the IP domain, and the investors, they are very, very they are not very happy investing in China because of these IP policies. Okay, this policy, the national IP policy, intellectual property rights policy, acknowledges India has a well-established TRIPS compliance. So TRIPS kiska part hai? It is part of WTO, that is the World Trade Organization, and TRIPS compliant legislative framework for the safeguard of IPR, and it reiterates India's commitment to the Doha Development Agenda. So what is Doha Development Agenda? आफ्टर द WTO, गैट से हम WTO बन गए थे। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि दोहा में दे मेट इन 2002, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2002 था, इट वाज नॉट आई थिंक 2000, इट वाज 2002। सो दोहा में जो ये मिले थे, डेवलपिंग कंट्री विच वेर एक्चुअली लेड बाय इंडिया, इंडिया लीड किया था, एंड दे बेसिकली सेड कि ये जो ट्रेड रिलेटेड जो आपका प्रॉब्लम्स है वो, इट शुड बी रिलैक्स्ड, दीज ट्रेड रिलेटेड रेगुलेशन शुड बी रिलैक्स फॉर द डेवलपिंग कंट्री। वाई? बिकॉज वी आर नॉट इक्वल। आपका जब समय था ग्रो करने का, सो यू गेव सब्सिडी टू योर इंडस्ट्रीज, यू नो गेव सब्सिडी टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जब हमारा टाइम आया तो आप कह रहे हो कि नहीं, वी विल बी इक्वल, सो दैट इज नॉट हाउ थिंग्स विल बी डन। सो इंडिया ने क्या कहा कि हम मानते हैं ट्रिप्स अग्रीमेंट, बट वी आर ऑल्सो कमिटेड टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। सो ऐसा कुछ है इंडिया में, आपको जो पता है, स्पेशली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दैट इंडिया sort of balances, which balances India's commitment to IP policies and its commitment to the Indian public? Compulsory licensing सुना होगा आपने, जहां पर लाइफ सेविंग मेडिकेशन को जो है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको हम तोड़ देते हैं, है ना, आईपी जो उनका पेटेंट है उसको हम लोग ब्रेक करके, एंड देन वी आस्क द जेनरिक फार्मा कंपनीज टू मेक। सो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज इंडिया ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन इट्स ऑब्लिगेशन टू द ट्रिप्स अग्रीमेंट एंड इट्स कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, वेयर इट सेज दैट डेवलपिंग कंट्रीज दे रिक्वायर मोर हैंड होल्डिंग। नेशनल आईपीआर पॉलिसी का पिलर्स क्या क्या है? अवेयरनेस जनरेशन, पीपल शुड बी अवेयर, इट इज नॉट ओके टू कॉपी अदर पीपल्स वर्क। लीगल फ्रेमवर्क, देयर शुड बी इनफ deterrence to copy. Generation of IPR, it should be easy to get a trademark, patent, copyright, है ना, एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपीआर। सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए एक चीज होती है ना, आईपी लेके बैठ गए, ऐसा भी होता है। आपने ड्रग बनाया, उसका पेटेंट लिया और फिर उस पर बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा पेटेंट बनाइए जिसको आप कमर्शियलाइज कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा पेटेंट यूजलेस है जो आप उसको कमर्शियलाइज नहीं कर सकते, है ना।
प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, सो हु इज द नोडल डिपार्टमेंट? इट इज डीपीआईआईटी, विच इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है इंडिया में, एनपीसी, और ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को कहां पर? टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में। क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया, सो क्यूसीआई, इट्स अ इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डीपीआईआईटी, और ये सेटअप हुआ है टू एस्टैब्लिश एन अक्रेडिटेशन स्ट्रक्चर। सो आपने देखा होगा आईएसओ सर्टिफिकेशंस बहुत सारे प्रोडक्ट पे। आई आई गॉट अ घेवर पैकेट फ्रॉम जयपुर, उस पे लिखा हुआ था आईएसओ 9001। सो 9001 क्या होता है वो सब हम डिस्कस करते हैं। सो ये बेसिकली मैकेनिज्म बनाना चाह रहा है इंडिया में क्यूसीआई, ताकि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट हो सके। सो इट इज इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। भाई अगर क्यूसीआई डायरेक्टली ये बेच रहा है, इट इज सेइंग दैट ओके लेट मी गिव आउट द सर्टिफिकेट्स, सो इट इज नॉट गुड। Okay, because there might be biasness. QCI is promoting independent third party assessment, okay, of products, तीन चीजों की: products, services and processes to make the products and service। ऐसा होता है ना कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई सिल्क की साड़ी है, सो व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर? तो मे बी हो सकता है जो मलबेरी है या जो सिल्क है उसको बॉयल करना, जो बॉयल करते हैं उसमें कोई रेवोल्यूशन है इन दैट पर्टिकुलर साड़ी। सो वो प्रोसेस में भी मैटर करता है। सो प्रोसेस अगर आपका यूनिक है, अगर आपका सर्विस यूनिक है, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, सो देन यू कैन अप्रोच द थर्ड पार्टी असेसमेंट, और आप जो है आईएसओ सर्टिफिकेशंस वगैरह ले सकते हैं। जो क्यूसीआई है, इट वर्क्स एंड फॉलोज द नॉर्म्स ऑफ आईएएफ। दिस इज नॉट द इंडियन एयरफोर्स, रादर इट इज द इंटरनेशनल accreditation forum and APAC, that is the Asia Pacific Accreditation Cooperation, and it promotes adoption of quality standards। so क्या क्या होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया में? आईएसओ सिस्टम होता है, उसमें 9001 सीरीज किसके लिए रहता है? 9001 सीरीज इज फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट में लिखा रहेगा आईएसओ 9001, it means that that particular institution guarantees the quality of its products। देखो मेरा जो घेवर है, मेरा जो समोसा है, मेरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इट हैज एन आईएसओ टैग। इट मींस देयर इज सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी दैट यू कैन, ओके। आईएसओ टैग अगर आपने देखा है, कभी ताला चाबी पे कभी रहता है, कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रहता है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रहता है। अगर आईएसओ के बगल में 9001 देखा आपने, तो इसका मतलब क्वालिटी उसकी गारंटीड है। इट मींस दैट क्वालिटी जो है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन जो है उसके थ्रू एस्टैब्लिश है। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अगर 9001 है, उसके बाद आपका आता है 14001। अगर 14001 लिखा हुआ है आईएसओ का, तो मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम उसका टॉप नॉच है। ओके, सो मतलब उस प्रोसेस को, प्रोडक्ट को या सर्विस को बनाने में इन्वायरमेंट का ध्यान रखा गया है। उसके बाद आपका 22000 है, सो इट मींस देयर इज अ फूड सेफ्टी गारंटी। वो जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, सर्विस का या प्रोसेस का जो फूड सेफ्टी सिस्टम है, देयर हैज बीन अ गारंटी। तो तीन टाइप का होता है: 9001, 14001 एंड 22000। ओके, अकॉर्डिंग टू योर इंडिया ईयर बुक ये तीन दिया हुआ था, मैंने लिख लिया। नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ बॉडीज, और ये एनएबीसीबी क्या है? ये इंडिया में अक्रेडिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और एनएबीसीबी के साथ में चार दूसरे बॉडीज हैं। वन इज द नेशनल बोर्ड फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज एंड क्वालिटी प्रमोशन। सो अगर सपोज कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, so they can approach the national accreditation board for education and training, और वहां से अपना आईएसओ सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हैं। अगर आप एक हॉस्पिटल है, सो यू कैन अप्रोच दैट बॉडी। वो आपके हॉस्पिटल में आएंगे, चेक करेंगे क्वालिटी, एंड देन दे विल गिव यू द सर्टिफिकेशन। टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी है आपकी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। व्हाई? बिकॉज देन ओनली द कंज्यूमर्स और द कंपनीज विल ट्रस्ट यू। सो वो जो है, आप उस बॉडी को अप्रोच कर सकते हो। अगर आप एक ऐसी कंपनी है
विच इज बेस्ड ऑन क्वालिटी प्रमोशन। सो आप जो है नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट योर सर्टिफिकेशन। आता है फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एनआईडी। और ये जो है डिजाइन एजुकेशन, उसके फील्ड में काम करना चाह रहा है। डिजाइन मतलब क्या होता है, एनआईडी। सो एनआईडी इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डिजाइन ऑफ पैकेजेस, डिजाइन ऑफ ब्रांडिंग ऑफ थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स, उसके बारे में बात करता है। और ये किसके अंदर आता है, डीपीआईआईटी के अंदर आता है, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये इंडिया रिपोर्ट आया था 1958 में, उसके रिकमेंडेशन पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो बनाया गया था। पहला कैंपस अहमदाबाद में 1961 में था। दूसरा कैंपस गांधीनगर में है। तीसरा कैंपस बेंगलुरु में है। और गांधीनगर में 2007, बेंगलुरु में 2008 में आया था। उसके बाद जो है नेशनल डिजाइन पॉलिसी, एनडीपी जो है, डीपीआईआईटी ने डेवलप किया, उसके अंदर चार नए कैंपस ये बना रहा है। कहाँ कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के अमरावती आंध्र प्रदेश, जोरहट असम, भोपाल मध्य प्रदेश, और कुरुक्षेत्र हरियाणा। सो टोटल 7 कैंपसेस विल बी देयर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। और ये आपको बैचलर्स ऑफ डिजाइन बीडेस अहमदाबाद से आप कर सकते हो, और बाकी के कैंपसेस में एमडेस जो है, मास्टर्स ऑफ डिजाइन, वो आपको ऑफर किया जाता है। एंड यू कैन गो एंड वर्क फॉर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो है आप कर सकते हो। एनआईडी है। सो ये इससे रिलेटेड जो है, डीपीआईआईटी से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस कर ली। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते